For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह से होती है, क्या होता है इसका मीनिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि एंजियोस्पर्म क्या है, कहाँ से ये नाम जनरेट हुआ, क्या इसका मीनिंग है, किसने इनके बारे में बताया, इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक साइंटिस्ट का जिक्र आता है हमारे पास जिनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, और वो नाम क्या है आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। अदरवाइज आज आपको इस वीडियो में एंजियोस्पर्म के बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है सी लीनियस, कैरोलस लीनियस। सी लीनियस एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्लांट किंगडम, नंबर सेकंड एनिमल किंगडम। आप इसको किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर बताया गया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सी लीनियस ने क्लासिफाई किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आप उनको दो कैटेगरी में बांट दीजिए, या तो प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम। लेकिन आप एक बात सोचिए, इतनी ज़्यादा वैरायटी हमें पाई जाती है, इतनी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो क्या दो ग्रुप होना सफिशिएंट है? नहीं ना, बिल्कुल सही बात। आपने सुना होगा हमारी अर्थ पर अप्रॉक्स में 10 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं। अप्रॉक्स में 10 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती है। ठीक है ना, तो 10 मिलियन स्पीसीज में से कितने स्पीसीज को हम क्लियर कर चुके हैं, और वो आंसर क्या है 1.7। टोटल कितनी होती हैं 10 मिलियन, लेकिन उसमें से हमने कितने पार्ट्स को कवर कर लिया है, वो है 1.7 मिलियन। लेकिन रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया है, सोचिए जरा, 8.3 मिलियन। उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत मालूम है कि हाँ भाई ये कोई स्पीसीज है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनका डाइटरी पैटर्न क्या है, उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, क्या वो हमें बेनिफिट दे सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या बीमारियां कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी लाइफ हिस्ट्री हमको मालूम नहीं है, वो सब बचा हुआ है आपके और हम सभी के लिए, आपके लिए और हमारे लिए, कि हम आगे चलकर रिसर्च में जाते हैं, ढूंढेंगे कि भाई हाँ कैसे किसकी क्या लाइफ साइकिल हो सकती है, क्या उसकी डिटेल है। तो सी लीनियस ने बताया कि सिर्फ दो ग्रुप हमारे पास होते हैं, और वो क्या है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था, काफी नहीं था, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक नया नाम सुनने में आता है, और वो नाम क्या है, विटेकर। क्या नाम है, विटेकर। आर.एच. विटेकर भी बोल सकते हैं, रॉबर्ट विटेकर भी कह सकते हैं आप। कि जो विटेकर साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि भाई 5 हमारे पास ग्रुप होने चाहिए। कितने ग्रुप होने चाहिए, 5 ग्रुप होने चाहिए, 5 कैटेगरी होनी चाहिए। और वो क्या क्या कैटेगरी थी, देखिए जरा ध्यान से आपने शायद सुना भी होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट, और लास्ट एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फोर्थ नंबर पे प्लांट्स, और लास्ट एनिमल। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब हम कोई नई थ्योरी देते हैं, नई कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, नया टॉपिक लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो ऐसे समय पर हमें जो पहले टॉपिक चल रहा था, कुछ उसकी लिमिटेशन बतानी होती हैं, कुछ कमियां बतानी होती हैं। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो किसने दिया था, सी लीनियस ने, प्लांट्स और एनिमल्स 2 कैटेगरी बनाई थी, तो उसकी कुछ लिमिटेशन थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो आप याद रखिएगा। और वो क्या थी, ये पूछा गया सी लीनियस से कि भाई आप एक बात बताइए कि स्पॉन्जेस को हम कहाँ रखें, एक ऑर्गेनिज्म, स्पॉन्जेस को हम कहाँ पर प्लेस करें, क्या हम प्लांट में प्लेस कर दें उसको?
या एनिमल्स में प्लेस कर दें? सिंपल बात है, किसी में प्लेस कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। स्पॉन्जेस के अंदर प्लांट के कैरेक्टर भी देखे जाते हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर देखे जाते हैं। तो सोचिए ना आप कि प्लांट में रख सकते हैं क्या हम उसको? नहीं ना। सेम यही दिक्कत थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर कुछ लिमिटेशन बन गई सी लीनियर्स की, और एक टॉपिक नया मार्केट में आया जिसका नाम क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सी लीनियर्स के द्वारा जो 2 किंगडम दिया गया वो ठीक है, उसकी लिमिटेशन है, लेकिन शुरुआत तो हुई ना, तो अपनी जगह पर वो ठीक था। जो टॉपिक था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वो बेस्ट था, लेकिन क्या कुछ लिमिटेशन होने की वजह से एक नए टॉपिक को मौका मिला सामने आने का। और आप खुद भी समझ सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को डिटेल में लेते हैं ना, तो बेसिक सी बात है, आप शॉर्ट में कह रहे हैं कि यार डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई 2 कैटेगरी तो काफ़ी नहीं है, 5 कैटेगरी उससे ज़्यादा बेस्ट है। अब वो 5 कैटेगरी क्या थी, मैंने यहां पर लिख दिया उसको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पर एक नाम आ रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि सर ने हेडिंग डाला है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म और बता रहे हैं वो सी लीनियस और विटेकर। देखिए क्या होता है ना कि आप कोई भी टॉपिक लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा हर वीडियो में हमारा एक टारगेट रहता है कि भाई आप जो भी टॉपिक लेते हैं, ऐसा सच आपने उसके नाम से स्टार्ट किया, ऐसा काफ़ी नहीं है। आपको पहले ही देखना होता है कि कहाँ से कैसे ये टॉपिक लिंक कर रहा है, कौन सा फ्लो चार्ट है, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो थोड़ा शुरुआत से मालूम होना चाहिए। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो सी लीनियस क्लियर हुआ। विटेकर के बारे में आपको बात पता चली कि 5 ब्लॉक बनाए गए थे, 5 कैटेगरी बनाई गई थी, और वो उनमें से 4th नंबर पे मैंने देखिए क्या लिखा है, प्लांट। ठीक है, तो अब प्लांट्स के अंदर भी 5 सेक्शन मिलते हैं। प्लांट के अंदर भी आपको 5 कैटेगरी मिलती हैं, और वो क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। देखिए मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। नंबर फर्स्ट है आपके पास थैलोफाइटा, सेकंड पर आप डालेंगे ब्रायोफाइटा। ये सीक्वेंस में डाल रहा हूं मैं, आप भी ऐसी कोशिश कीजिएगा आपको याद रहे। ब्रायोफाइटा। थर्ड नंबर पे आपके पास नाम आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो अब हम प्लांट्स के पार्ट्स देख रहे हैं, प्लांट्स में कितनी कैटेगरी बन सकती हैं। नंबर फर्स्ट आपका थैलोफाइटा, सेकंड नंबर पे आप डालेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। नंबर थर्ड पर आपको दिखाना होगा टेरिडोफाइटा। ये नंबर थर्ड कैटेगरी है, पी यहां पर साइलेंट होता है। टेरिडो यार फाइटा, ये नंबर थर्ड है हमारे पास। नंबर 4 पर आप नाम डालेंगे, क्या आएगा नंबर 4 पर? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, थोड़ा सा सोचिए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और हेडिंग क्या है हमारा? एंजियोस्पर्म। लेकिन ये फुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसको नंबर 5 पर डालेंगे। नंबर 4 पर क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और लास्ट हमारे पास कैटेगरी है जिसका हमें आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डायग्राम के साथ टॉपिक कवर करना है, और वो है एंजियोस्पर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हमने प्लांट्स के 5 सेक्शंस देखे हैं। प्लांट को हमने 5 पार्ट में बांटा हुआ है। थैलोफाइटा बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा और आप आगे चलेंगे। ब्रायोफाइटा थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। उससे आगे चलते हैं आप टेरिडोफाइटा, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। प्लांट की लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जबकि शुरुआत वाले जो होते हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनमें प्लांट जैसी स्ट्रक्चर, इनको देखकर लगता भी नहीं है कि ये प्लांट होंगे। ठीक है ना, इसमें कोई रूट सिस्टम, कोई शूट सिस्टम कुछ नहीं है इस तरह का। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है। एल्गा का जिक्र किया जाता है थैलोफाइटा के अंदर, एल्गा देखिए ना आपने। ठीक है, तो लेकिन जब हम आगे चलते हैं नंबर 4 पर, तो नंबर 4 क्या है हमारे पास? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर है, एक विकसित प्लांट होते हैं, लेकिन ये इनकी बराबरी नहीं करते हैं एंजियोस्पर्म। अगर कहा जाए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि भाई ये भी काफी इवॉल्व्ड होते हैं और ये तो विकसित हैं ही। मेन डिफरेंस क्या होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? याद रखिएगा आप, बहुत इजी लाइन है। जिम्नोस्पर्म में
वेल एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। सेक्स ऑर्गन फ्यूज्ड रहते हैं, जुड़े हुए से रहते हैं। देखकर लगता भी नहीं है कि भाई ये प्लांट लग रहा है, बात ठीक है, लेकिन उसके अंदर फ्लावर्स वगैरह ये सब चीज़ें कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसा। सिंपल एक वुड जैसी स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जिम्नोस्पर्म का, साइकस और पाइनस। एंजियोस्पर्म में वेल एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं, फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं होते हैं, जुड़े जुड़े से नहीं लगते हैं, और फ्लावर भी आपको अच्छा खासा मिलता है। इसलिए बल्कि मैं आपको डायरेक्ट नाम बोल देता हूं कि भाई एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। सबसे इजी, सबके घर में लगा होता है गुड़हल का पौधा। गुड़हल जानते हैं ना, चाइना रोज। तो गुड़हल का जो फूल होता है या गुड़हल का जो पौधा है वो किस में आएगा? एंजियोस्पर्म के अंदर। जनरली क्या होता है, आपके घर में आपने सदाबहार का देखा है, गेंदे का फूल वगैरह आपने लगाया हुआ था, चमेली का पौधा लगाया हुआ था, ये सब चीज़ें किस में आ रही हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम टॉपिक पर आ चुके हैं लगभग, और वो नाम क्या है? एंजियोस्पर्म। अब हमें क्या करना है एंजियोस्पर्म की, ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद नेक्स्ट हमारा मूव क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर, बल्कि स्ट्रक्चर ना कहकर करीब आप ये मानिए 14 to 15 के नियर बाय डायग्राम्स हैं, उनको हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो हमारा एक टारगेट जो है लाइफ साइकिल का वो कंप्लीट हो जाएगा एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है, जिसको हम डायग्रामेटिक दिखाने वाले हैं अभी, तो उसको कुछ स्टेजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है उसमें? मेल डेवलपमेंट, गैमेटोफाइट। कौन सा? मेल गैमेटोफाइट। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सेकंड हमारे पास टॉपिक बनता है जो उसके साथ साथ चलता है सेम टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, दो टॉपिक हमारे ये रहते हैं। तीसरे नंबर पे एक टॉपिक बनता है, एक पार्ट क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आता है पॉलिनेशन का, जिसमें ट्रांसमिशन होगा पोलन ग्रेन का, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट वाली लोकेशन तक, मिक्सिंग वगैरह होती है और जाइगोट वगैरह बनता है आगे फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद सीड फॉर्मेशन होती है, फिर सीड जो है प्लूमुल और रेडिकल के बेसिस पर फिर से एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से एंजियोस्पर्म एक प्लांट तैयार हो गया। फिर दोबारा से उसमें फूल वगैरह लगेगा, उसमें मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, ये सब बातें। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू में देखा कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल किस तरह से होती है, क्या उसमें स्टेप्स हो सकते हैं। मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? आप में से काफ़ी लोग जानते भी हैं कि भाई, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी इसका डिस्कशन आता है, लेकिन फिर भी डाउट क्लियर करना है हमें। और वो क्या है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल बॉडी में सिंगल सेक्स। ठीक है, सिंगल बॉडी में सिंगल सेक्स। लेकिन अभी जो हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, उसमें जो फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखाई जाएगी आपको, वो बाइसेक्सुअल की होगी। तो बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? एक ही फूल के अंदर, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आपको मेल पार्ट भी मिल रहा है और फीमेल पार्ट भी देखने को मिल रहा है। तो जब एक ही स्ट्रक्चर में दोनों पॉइंट्स कवर होते हैं, मेल और फीमेल, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं उसको? बाइसेक्सुअल। और अगर सेपरेट सेपरेट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिक सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप एक फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखाएंगे यहां पर। ये जो फ्लावर बनाया जा रहा है ये बाइसेक्सुअल लिस्ट में है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? आप रिवाइज करते रहिए साथ साथ। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फूल के अंदर आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। फ्लावर्स के अंदर इसके नियर बाय, साइड बाय साइड आपको मेल पार्ट दिखाना होता है। आप सिंगल सिंगल बना देंगे ताकि डायग्राम थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि डायग्राम के लिए ना एक बायो में एक स्पेशलिटी होती है। डायग्राम देखकर लगना चाहिए कि हाँ भाई, बनाने वाले में तो पावर है ही, पर डायग्राम भी बड़ा अलग है। थोड़ा उसको लेबल करना भी होता है। मैक्सिमम आप लेबलिंग करेंगे अच्छा रहेगा। देखिए ये फीमेल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल। ये साइड में जो मैंने दो यहाँ पर आपको स्टिक की फॉर्म में दिखाए हुए हैं, ये क्या है? स्टामेन। फीमेल पार्ट के जस्ट अपोजिट मेल पार्ट। इधर भी मेल पार्ट है ये, और ये भी मेल पार्ट है। नाम क्या होता है इसका? स्टामेन।
उसके बाद आप ऐसे कुछ फ्लावर की शेप बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर तैयार हुआ है। साइड में आपको एक प्लांट की स्ट्रक्चर दिखा देनी है, थोड़ा रियल लुक आए, जिससे की स्ट्रक्चर दिखा देंगे, थोड़ा सा उसमें ब्रांचेस वगैरह निकालते हुए, जिससे क्या होता है, एक थोड़ा रियल लुक आता है। और यहाँ पर ऐसे कुछ लीव्स वगैरह दिखा दीजिए आप। इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहां पर हम इसको लिखकर चलते हैं साथ साथ। ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। सेंटर में क्या है, ये फीमेल पार्ट, और साइड बाय साइड क्या है, यहां पर मेल पार्ट। अब हमें क्या करना है, डेवलपमेंट दिखानी है। पहले तो हमने स्ट्रक्चर दिखा दी है बाइसेक्सुअल फ्लावर की, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 लाइन स्टार्ट करेंगे। एक सेंटर लाइन जो सेंटर पार्ट को इंडिकेट कर रही है, मतलब कि फीमेल पार्ट को। डायग्राम यहाँ पे आपको फिर से दिखाना होगा। जब आप इस पार्ट को अलग से निकाल कर दिखाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फुल्ली दिखाएं, थोड़ा सा आप रफली मेंशन कर देंगे यहाँ पर इसको। ये फीमेल पार्ट के स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल। पिस्टल फीमेल पार्ट। ठीक है, ये जो साइड बाय साइड यहां पर दिखाया गया था आपको, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, और नाम क्या होता है इसका, स्टामेन। इसको भी आप अलग से दिखाएंगे ऐसे। जब आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनकर आती है। ये आपका होता है स्टामेन, मीन्स मेल पार्ट। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर लग रही है, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलेंगे इसको, एंथर। ठीक है, और नीचे जो आपको फिलामेंटस पार्ट है, इसको सेम ऐसे ही लिखना होता है, फिलामेंट। देखिए, इसी बोर्ड पर हमें एक साथ सारे डायग्राम्स को कवर करना है, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, आप प्लीज़ उसको जूम करके देखिएगा, आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर से हमने फीमेल पार्ट को अलग किया, मेल पार्ट को अलग किया। मेल पार्ट का हमने नाम दिया स्टामेन। स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट का कोई फंक्शन नहीं होता, सिंपल एक हाइट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो एंथर है, एंथर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलते हैं हमें, मेल गैमेट। ठीक है, ये मेल पार्ट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये मेल गैमेट नहीं है, ये मेल पार्ट है। इसके अंदर हमें मेल गैमेट मिलते हैं। लेकिन देखते हैं जरा कैसे, क्या स्टेज है जहां पर हम उसको मेल गैमेट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है फीमेल पार्ट, जिसको हम पिस्टल बोल रहे हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ये स्वेलन पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी, और जो इसके अंदर है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी और ओव्यूल। नेक्स्ट अगर आप आगे देखेंगे, इसमें ऊपर की तरफ इसको कहा जाता है स्टिग्मा, और ये जो मिडल सेक्शन है इसको बोलते हैं स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल। क्लियर हुआ। ये जो कार्पल है ये सिंगल स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से, इस फ्लावर के अंदर ये सिंगल स्ट्रक्चर बनाई गई है।
कार्पल, जिसको हमने नाम दिया है, मतलब फीमेल पार्ट। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा होते हैं, अगर ये पार्ट आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा मिल रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल इज नेम्ड एज गाइनोशियम। तो ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, या ग्रुप ऑफ पिस्टल कह सकते हैं। पिस्टल वो वाली पिस्टल नहीं है, ठीक है, वो बेकार चीज है। आप इसको देखिए, पिस्टल। तो पिस्टल क्या है आपके पास? एक वो पार्ट होता है जिसको हम फीमेल पार्ट बोल रहे हैं। अगर उसका नंबरिंग एक से ज्यादा है एक फ्लावर के अंदर, तो आप उसको बोलेंगे गाइनोशियम। गायनी नाम आपने सुना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट, है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या जो फीमेल बॉडी है उसकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, और आपका ये एक अलग से कोर्स भी होता है, गायनेकोलॉजिस्ट। आप कभी हॉस्पिटल की साइड गए हो, आपने देखा हो किसी ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो गायनी नाम मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया बीच में ताकि आपको याद रहे, गायनी मतलब फीमेल का इंडिकेशन। तो यहाँ पर किसका नाम आ रहा है कि भाई पिस्टल के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे उसको? गाइनोशियम। इसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न में मेल पार्ट अगर एक से ज्यादा है, सिंगल है, तो आप बोलेंगे सीधी सी बात स्टामेन, ठीक है। लेकिन अगर स्टामेन एक से ज्यादा है एक ही फूल के अंदर, एक प्लांट बॉडी नहीं बोला मैंने, एक ही फूल के अंदर अगर स्टामेन आप बोलते हैं एक से ज्यादा है, 10, 20, 50, 100, 150, 1000, 10,000 कितने भी हो, तो ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ स्टामेन को आप क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम, ठीक है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये ग्रुप के नाम होते हैं। बस आप ये याद रखिएगा मेल पार्ट के लिए कौन सा है और फीमेल पार्ट के लिए कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो पिस्टल पार्ट था, पिस्टल पार्ट के अंदर जो ओव्यूल हैं, पिस्टल पार्ट के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर जो सेल होती है, उस सेल की स्ट्रक्चर और उसका नाम कुछ इस तरीके से है, एमएमसी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एमएमसी। मैं यहां पर शॉर्ट नाम लिखकर चल रहा हूं थोड़ा स्पेस की वजह से, बाद में मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा, लिख दूंगा उसको। एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अभी जो मेगा स्पोर मदर सेल है, यहां पर क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन के बेसिस पर कुछ पहले 2 सेल बनती हैं, नेक्स्ट स्टेप जब आएगा तो उसमें 4 सेल दिखाई देती हैं। देखिए किस तरीके से, तो 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, और ये जो 4 सेल हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट ना होने की वजह से 4 में से फिक्स होता है कि 1 सेल ही सर्वाइव कर पाती है, बाकी 3 धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको किस तरह दिखाएंगे? यहां पर आप है ना एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बना लेते हैं, चलिए उसको इस तरीके से। इनको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको भी बताया, क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो सेल्स डेवलप कर रही हैं उनको इंटेग्यूमेंट। क्लियर हुआ? तो ये जो 4 सेल हैं इनमें से 3 सेल हमारी डिजेनरेट हो जाती हैं और बचती कितनी है? सिंगल सेल सर्वाइव करती है। न्यूट्रिएंट बेसिस पर ऐसा बोला गया है। तो आप उसको डिजेनरेट होते हुए कुछ इस तरीके से दिखाइएगा। यहां पर इसको लिख देते हैं 3 सेल्स डिजेनरेट। 3 सेल यहां पर डिजेनरेट हो रही हैं और बचती है हमारे पास सिर्फ एक, इसका नाम होगा फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या लिखा है? देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर इसलिए क्योंकि 3 जो हमारे पास सेल थी वो डिजेनरेट हो चुकी हैं, और जो सिंगल बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर।
क्लियर हुआ? अब देखिए जरा यहां पर, अभी हम एक काम करते हैं, मेल वाला पार्ट पीछे रह गया है, इसको भी साथ साथ ले लेते हैं, उसको रोक देते हैं वहीं पर। मैंने आपको जैसे कि बोला था स्टार्टिंग में कि ये जो फिलामेंट होता है ये सिर्फ एक हाइट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो एंथर है, एंथर को अगर आप टीएस में करके देखते हैं, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं, और क्या आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है? देखिए कुछ इस तरीके से। ये जो मैंने आपको तो ये स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होगी अगर आप टीएस देखेंगे एंथर का, और इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड कंडीशन। देखिए टेट्राड इसलिए बोला गया क्योंकि 4 यहां पे लोब्यूल क्रिएट हो रहे हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड कंडीशन। बाकी आप जैसे नाम लिखेंगे तो वहां पर डाल दीजिएगा टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर। ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, इन डॉट को आप क्या बोल रहे हैं, क्या नाम देंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। ये जो इसकी सराउंडिंग लेयर होती है इसको बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं इसको? टैपेटम। टैपेटम एक लेयर होती है जो नरिशमेंट देती है, जो एज अ फूड प्रोवाइड करती है डेवलप करने वाले माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, लेकिन वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो जाती हैं धीरे धीरे किसमें, किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती हैं? माइक्रोस्पोर में। मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर होंगे ये फिर आगे चलकर चेंज हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर में। वो क्या है? पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन। ये ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। जब आप मैच्योर पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरीके से, अंदर यहाँ पर ऐसे 2 आपको चीज़ें मिलती हैं, और ये क्या है इसको लेबल करना होगा, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। और आपका ये जो 2 मैंने सेल जैसे स्ट्रक्चर बनाई है अंदर, तो उनको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, लेकिन ये स्ट्रक्चर किस चीज की है? वो है हमारे पास पॉलन ग्रेन। किसके स्ट्रक्चर है ये? पॉलन ग्रेन। याद रखिएगा, ये हमने एक फाइनल स्ट्रक्चर देखी है कि भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखिएगा, मिक्स नहीं करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं इसको फीमेल वाले सेक्शन में, लेकिन मेल वाले सेक्शन में जब आप टीएस ऑफ एंथर देखते हैं तो उसके अंदर आपको हर एक लोब्यूल में बहुत सारे नंबरिंग में माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलती हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं ये कन्वर्ट होती हैं माइक्रोस्पोर में, और माइक्रोस्पोर आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यहां पे क्या नाम डाला गया है? पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो ये जो पॉलन ग्रेन हमारे पास बना है इसको हमने थोड़ा लेबल कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्ट भी स्ट्रक्चर पूछी जाती है इसकी कि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है मैच्योर पॉलन ग्रेन की। तो वहां पे इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन क्या होती है? हार्ड लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको, इंटरनल पार्ट्स को। इंटाइन क्या होती है? डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है एक। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इन दोनों चीजों को ये प्रोटेक्ट किए रखता है, जो आपका एक्साइन है और इंटाइन है। एक और खास चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो एक्साइन और इंटाइन के बीच में गैप आ रहा है, ये जो गैप होता है यहां पे एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं उसको? स्पोरोपोलेनिन। मैं लिख देता हूं यहां पर स्पोरोपोलेनिन।
इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। स्पोरोपोलेनिन एक वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो हार्डनेस का कारण बना होता है एक्साइन का। एक्साइन हालांकि आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन जो इंटाइन है, जो इंटाइन मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है, उसके जस्ट बाहर का जो भी पोर्शन है वो सारा एक्साइन में ही कवर हो जाता है। तो उसकी हार्डनेस के लिए ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है स्पोरोपोलेनिन। लेकिन एक्साइन जो होती है कम से कम एक या दो जगह पर वीक रह जाती है, उसकी थिकनेस कम रहती है। देखिए यहां पर ये जो हिस्सा मैंने ऐसे सर्कल बना के दिखाया, ये क्या है, एक वीक पॉइंट है जहां पर एक्साइन की थिकनेस कम हो गई है, और इसीलिए ऐसी जो लोकेशन होगी इसको क्या बोलेंगे हम, जर्म पोर। क्या बोलते हैं उसको, जर्म पोर, जहां पर स्पोरोपोलेनिन की कंसंट्रेशन कम रहती है, जिसकी वजह से आगे चलकर जो वेजिटेटिव सेल है वो कन्वर्ट होने वाली है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोलन ट्यूब में। तो पोलन ट्यूब इसी पॉइंट से बाहर निकलेगी। 1 से लेकर 3 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं आपको, जिसको हम जर्म पोर बोल रहे हैं। कहां पर मिलेंगे वो, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। तो आगे चलते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ये यहां तक आपने क्लियर कर लिया है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये आगे चलकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं 8 सेल स्टेज। 4 सेल्स ऊपर हो जाती हैं मैनेज, और 4 ही नीचे हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसका स्टेप देखेंगे तो यहां पर ये रीअरेंजमेंट होता है। तीन ऊपर, 2 बीच में और 3 नीचे, 8 सेल स्टेज। ठीक है, जो ऊपर वाली 3 सेल्स होती हैं इसमें, उनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं उनको, एंटीपोडल सेल। जो मिडिल में है उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सबसे नीचे जो होते हैं उनमें से मिडिल वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे एग सेल, और साइड बाय साइड होता है सिनर्जेड। क्या होता है साइड बाय साइड, सिनर्जेड। पोलर न्यूक्लियाई ये मिडिल पार्ट होता है। एग सेल बोलते हैं जस्ट मिड वाले को। ठीक है, तो ये 8 सेल स्टेज थी। आगे आप इसमें चेंजेस देखेंगे और ये 7 सेल स्टेज में चेंज हो जाता है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं 7 सेल स्टेज। उसको हम डायरेक्ट डायग्राम के अंदर दिखा देंगे। अब देखिए ये जो काम चल रहा है ना, ये सारा जितना भी हमने देखा है फीमेल वाले सेक्शन के अंदर, तो किसके अंदर चल रहा है, ये जो शेप दिखाई गई थी आपको, जिसको हम बोल रहे थे पिस्टल पार्ट। पिस्टल के अंदर जो ओव्यूल थे ना, ओव्यूल चेंज होते जा रहे हैं। ओव्यूल जो हमारे पास हैं वो बदलते जा रहे हैं इस तरीके से, और फाइनली यहाँ पर अब ओव्यूल नहीं रहा, ओव्यूल चेंज हो गया है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जिसमें 8 सेल स्टेज को हमने अरेंज किया हुआ है, जिसमें से एक एग सेल भी है। तो आप जो ये आउटर मोस्ट लाइनिंग है ना, इसको दोबारा बनाएंगे और उसके अंदर ये 8 सेल स्टेज को फिट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास ये मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, तो ये भी यहां से शिफ्ट होकर इस तरीके से पहुंच जाती है वाया पॉलिनेशन। विंड के जरिए हो सकता है ये काम, बर्ड्स के जरिए हो सकता है, इंसेक्ट के जरिए हो सकता है, या कोई भी ऐसी एजेंसी हो सकती है, या वाटर भी पॉसिबल है कि भाई आपका जो मेल गैमेट था, मेल गैमेट मीन्स जो आपका पोलन ग्रेन था वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना, हवा के जरिए, पानी के जरिए, इंसेक्ट के जरिए, बर्ड्स वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। और वाटर के जरिए बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, जैसे कोई नदी है उसके किनारे पर कोई पेड़ पौधा लगा हुआ था और उसमें क्या था, कोई फ्लावर्स था, और एयर की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारे एक्वेटिक सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, पानी में एंटर कर जाते हैं, तो पानी के साथ वो फ्लो करते हुए
वो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और जहाँ कहीं उनको कांटेक्ट बनता है किसके साथ, किसी दूसरी बॉडी के साथ, किसी दूसरे प्लांट बॉडी के साथ कांटेक्ट बनता है, तो वहाँ पर जाकर वो उसके साथ कांटेक्ट बनाकर एक नई स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन्स की नंबरिंग जो होती है एंथर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, कई हज़ार पाए जा सकते हैं एक सिंगल स्टामेन के एंथर के अंदर। लेकिन ये जो तरीका है ना, ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के जरिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, देखिए इस तरीके से, और यहां पर पहुंचने के बाद ये क्या करता है, एक पोलन ट्यूब बनाता है। अब बात आती है कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन तैयार हुए थे, जिसकी स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाई है, उस स्ट्रक्चर में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो सेल थी। तो वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर दो मेल गैमेट में बदल जाती है। ठीक है, तो आपकी जो पोलन ट्यूब बनी है यहां पर अभी, वो किसने बनाई है, वेजिटेटिव, किसने बनाई है, वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब। यहां पे नाम लिख देते हैं इसका, पोलन ट्यूब। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब है वो वेजिटेटिव सेल के बेस पर डिजाइन हुई है, और इसी ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल ने दो मेल गैमेट बनाए थे वो पहुंच जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये दो मेल गैमेट दिखा दिए हैं मैंने आपको, 2 मेल गैमेट। तो ये दो मेल गैमेट तैयार हो गए हैं। वेजिटेटिव सेल का जो पॉइंट था वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, आपके पोलन ट्यूब के अंदर। तो पोलन ट्यूब के स्टार्टिंग में ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस किसका होता है, वो किसका होता है, पोलन ट्यूब का। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस पार्ट स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा है ये गैमेट नहीं है, ये पोलन ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट आपका न्यूक्लियस होता है वो दिखाया गया है। दो मेल गैमेट पीछे की तरफ हैं जो जनरेटिव सेल से बने हैं। नेक्स्ट डायग्रामेटिक देखा जाए तो यहां पर आपको इस तरीके से एम्ब्रियोसाइक स्ट्रक्चर दिखानी है। नीचे आप ऐसे फर्टिलाइजेशन में आपको समझाता हूं भाई कि कैसे होता है, क्या है वहां पे। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में वैसे जाइगोट बनेगा। आगे आप फिर से एक बार दिखाएंगे इसको, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे थोड़ा तिरछा विरछा करके बनाएंगे, तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर आ गई है। और नेक्स्ट फिर आपका फाइनली एक सीड की स्ट्रक्चर होती है, और ये सीड फिर ग्रो करता है तो प्लूमल और रेडिकल के बेस पे एक पूरे प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्लांट बॉडी में फूल लगेगा, वो फूल आप यहाँ पर देख चुके हैं। तो ये साइकिल हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया है इसको। यहाँ पर आप इसको डाल दीजिए एम्ब्रियो, ये क्या है, एम्ब्रियो है। इसको आप नाम दे दीजिए जाइगोट। क्या होता है ये, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट, देन एम्ब्रियो, देन सीड, देन प्लांट, और फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू। अब देखिए इसमें हम पूरी साइकिल को समझ लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सब भी जिक्र हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लेबलिंग रह रही होगी तो हम उसको लेबल भी कर लेंगे साथ साथ। देखिए इसी का नाम डाल दीजिए। जो नीचे वाली छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। सेपल्स का ग्रुप का नाम होता है कैलिक्स। सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, ये जो ऊपर पंखुड़ियां बोलते हैं इसको, ऐसे ऊपर वाली जो पत्तियां हैं उसको नाम देंगे आप पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। बाकी ये स्टामेन है, ये फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टल बोल रहे थे। तो कैलिक्स सेपल के ग्रुप को, कोरोला पेटल के ग्रुप को, स्टामेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टामेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और जो फीमेल पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे थे, पिस्टल, तो पिस्टल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पिस्टल का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कार्पल।
तो पिस्टल या कार्पल के ग्रुप को हम बोलेंगे वो क्या होता है, गाइनोशियम। तो ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। ये क्या है हमारे पास, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसका मतलब था कि भाई मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, बात ठीक है, ठीक है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। अब नेक्स्ट नंबर आता है, आपने यहां पर देखना है कि मेल पार्ट की डेवलपमेंट और फीमेल पार्ट की डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहां पर आपने सबसे पहले एक फीमेल पार्ट को अलग से दिखा देना है, पिस्टल पार्ट साइड में मैंने लिख दिया है फीमेल, ठीक है, और स्टिग्मा सबसे टॉप पार्ट होता है, स्टाइल ये मिडिल वाला सेक्शन है, नीचे की तरफ जो स्वेलन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ठीक है। यही ओव्यूल माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसा नहीं रखना है आपको क्योंकि ये ना, बल्कि एक काम करते हैं इसको फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, बार बार आपको डाउट होगा उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में एमएमसी। अब ठीक है, तो ओव्यूल क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेगास्पोर मदर सेल को, एमएमसी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, और ये मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर को बनाएंगी, लेकिन 4 सेल यहां पर बनती हैं, 4 में से 3 सेल डिजेनरेट हो जाती हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इसी वजह से। और इस साइड में क्या है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। अब यहां पर जो 3 सेल डिजेनरेट हो रही हैं आपको इस तरीके से दिखानी है। जो सिंगल सेल हमारे पास बचती है जो फंक्शन स्टेट में बनी रहेगी उसको बोलेंगे हम फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो फंक्शन करने वाला है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर जैसे सिंगल सेल्ड स्टेज थी, फिर 2 में डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, फिर 4 में डिवाइड होता है, फिर 8 में डिवाइड होता है। तो यहां पर आप ऐसे न्यूक्लियस वाले पार्ट को दिखा सकते हैं। फिर रीअरेंजमेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है वो ऊपर से माइग्रेट करता है, एक न्यूक्लियस नीचे से माइग्रेट करता है, और बाकी कंटेंट वगैरह को अपने चारों तरफ से वो कलेक्ट करेगा और 8 सेल्ड स्टेज में चेंज हो जाएगा। तो जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक था, ये जो आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो वेस्ट हो जाएंगे आगे चलकर। नीचे की तरफ जो 3 सेल दिखाई जा रही हैं, उन 3 सेल में से जो बीच वाली सेल होती है उसको बोलते हैं एग सेल, और जो साइड बाय साइड होती है उसको बोलते हैं सिनर्जेड। क्या बोलते हैं उसको, सिनर्जेड। ठीक है, ये साइड वाली जो होती है उसको बोलते हैं सिनर्जेड। आप प्लीज जूम करके देखिएगा क्योंकि सारे डायग्राम को एक साथ बड़ा बड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है, उसमें फिर लेबलिंग भी करनी होती है, ठीक है। बाकी मैंने इसको थोड़ा आपके सामने बनाने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपको पता चल सके भाई कैसे किस तरह से बनाया जाता है इसको, ठीक है, और तभी आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिनर्जेड ये भी वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 8 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन सी, सेंटर वाले जिसको हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल रहे हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो काम आएंगे और जो एग सेल है वो काम आती है। अब देखिए यहां पर मैंने इस डायग्राम को, ये जो 8 सेल स्टेज वाली कंडीशन थी उसको जो कार्पल था, जो पिस्टल था, उसके अंदर पुट कर दिया है, प्लेस कर दिया है। स्टार्टिंग में तो ओव्यूल था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, यहां पर मैच्योर एक स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है जहां पर 8 सेल अरेंज हो चुकी हैं। जिस समय डेवलपमेंट चल रहा था फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक उसी समय डेवलपमेंट चल रहा होता है मेल गैमेटोफाइट का, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आपने फिलामेंट और एंथर इनको ऐसे अलग दिखाया, जिसका नाम हमने क्या रखा था, स्टामेन। ये जो स्टामेन है ये मेल पार्ट होता है, जिसमें एंथर हमारे लिए काम आने वाला है, फिलामेंट एक बेसिक हाइट प्रोवाइड करता है, बस और कुछ नहीं। आप इसको एंथर को टीएस की फॉर्म में अगर कट करते हैं, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको टेट्राड कंडीशन भी बोलते हैं। टेट्राड मतलब जिसमें 4 लोब्यूल्स होते हैं, ऊपर वेस्कुलर बंडल वगैरह भी है, पर हमारा वो टारगेट नहीं है। अभी जो काम चल रहा है आप उसी के हिसाब से देखिएगा। नेक्स्ट नंबर आता है फिर इसमें माइक्रोस्पोर। आपने थोड़ा सा लेबल कर देना है कि भाई ये जो लोब्यूल होते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, माइक्रोस्पोर के अंदर। और ये माइक्रोस्पोर के सराउंडिंग में एक लेयर होती है टेपिटम, जो न्यूट्रिशन देती है, नरिश करती है माइक्रोस्पोर को, जिससे कि वो बड़े होते रहें या मॉडिफाइड हो जाएं और फाइनल एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको, पोलन ग्रेन। उसमें यहाँ पर कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है उसमें एक्साइन और एंटाइन दो लेयर होती हैं। एक्साइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसमें हार्डनेस किस वजह से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। याद रखिएगा इसको, बहुत काम आएगा आपके पास, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लेकिन अगर ये हार्डनेस चारों तरफ सेम रहेगी तो फिर पोलन ट्यूब कैसे निकलेगी, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है वो पोलन ट्यूब क्रिएट करता है। इसीलिए नेचर ने इसको उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कम से कम 1 या 2 या 3 जगह पर ये स्पोरोपोलेनिन जो है उसकी कंसंट्रेशन वीक रह जाती है। और जब अंदर क्या होता है, 2 सेल होती हैं इसके अंदर, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल जब प्रेशर लगाती है तो वो वीक पॉइंट, उस वीक पॉइंट को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। यहां पर मैंने इसे मार्क कर दिया उसको एक सर्कल के जरिए, जर्म पोर बोलते हैं उस वीक पॉइंट को। तो जर्म पोर के जरिए वो पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, ठीक है। और उसी पोलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल थी उसके न्यूक्लियस जो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं 2 मेल गैमेट, वो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। और देखिए मैंने यहां पर दिखा दिया है कि भाई पोलन ग्रेन किसी भी तरीके से, किसी भी एजेंसी के जरिए, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो बाय पॉलिनेशन प्रोसेस करने के बाद, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकले और निकलकर पहुंच गए स्टिग्मा की सरफेस पर। फीमेल वाला जो पार्ट है जिसको हम कार्पल बोल रहे हैं, कार्पल का टॉप पार्ट जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा पर जाकर पोलन ग्रेन अटैच होते हैं, चिपक जाते हैं। शुगरी सब्सटेंस होता है जो एज अ स्टिमुलस जनरेट करने का काम करता है जब पोलन ग्रेन यहां पर आके अटैच होते हैं तब, जिसके रेस्पॉन्स में पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है, जर्म पोर के जरिए बाहर निकलेगी। आप समझ चुके हैं जर्म पोर कहां पर है, एक्साइन की जहां पर थिकनेस कम होती है उसी पॉइंट को जर्म पोर कहते हैं। तो ये पोलन ट्यूब निकल रही है। देखिए यहां पर नीचे की तरफ आपको थोड़ा जूम करके देखिएगा कि 2 मेल गैमेट दिखाई देंगे। ये मेल गैमेट एंटर कर रहे हैं अब कहां पर, 8 सेल स्टेज, जो हमने फीमेल वाले ट्रैक के जरिए भी समझी थी, फीमेल गैमेटोफाइट के रिजल्ट में देखा था। तो यहां पे 8 सेल स्टेज के साथ मिक्सअप होने जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियस है वो डैमेज हो जाता है फ्रिक्शन वगैरह से, वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस है। लेकिन जो पीछे वाले 2 मेल गैमेट होते हैं, इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिक्स हो जाएगा और किस में कन्वर्ट होगा, जाइगोट में। क्लियर। लेकिन जो बचा हुआ मेल गैमेट है, वो बचा हुआ मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट जाकर पोलर न्यूक्लियर के साथ मिक्सअप होता है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियर के साथ मिक्सअप हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। जब वो मिक्सअप हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, PEN, ठीक है। ये फ्लैशी पार्ट होता है जो जाइगोट जब डेवलप करेगा उसको नरिशमेंट देगा, जाइगोट उसको यूज करता रहेगा एडेबल पार्ट को और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ दिखाएगा। तो जाइगोट चेंज हो जाएगा अब किसमें, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। अब कई बार हो जाता है यहाँ पे कि आपने मतलब जो जाइगोट है उसने फुल्ली कंज्यूम कर लिया, कई बार हो जाता है कि मटेरियल बच गया है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाइगोट चेंज हो गया एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो फिर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे सीड में। सीड को फिर आप जब मिट्टी में लगाएंगे, मिट्टी में दबाएंगे तो वहां पे प्ल्यूमल और रेडिकल के बेसिस पर एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। रेडिकल मतलब रूट्स और प्ल्यूमल मतलब शूट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फिर से नया पौधा तैयार हो गया है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेल एक्सपोज्ड कंडीशन होती है, सेक्स ऑर्गन को लेकर फ्लावरिंग कंडीशन देखी जाती है और हाईली इवॉल्व ये प्लांट माने जाते हैं। तो हमारे पास ये जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको वीडियो को कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार देखने की, ताकि आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। और देखिए मैं आपको इसलिए बार बार फोकस करा रहा हूं, आपने नोटिस भी किया होगा मैंने आपको प्लांट किंगडम के अंदर 5 पार्ट्स दिखाए थे, 5 कैटेगरी बताई थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल। सबसे पहले मैंने ये लिया था, फिर प्लांट के अंदर 5 सेक्शन दिखाए और वो कौन से थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। पर मैंने सिर्फ एंजियोस्पर्म को ही हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास का सेकंड चैप्टर भी कवर कराएगा आपको, साथ में आपके जो 11th क्लास है, 11th क्लास की बायोलॉजी में आपका प्लांट किंगडम, आपके प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में भी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि प्लांट किंगडम में यही सब चीजें आने वाली हैं या आ रही होंगी आपके सामने, ठीक है। क्लियर। और एक और खास बात, 10th क्लास में जो आपका चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वहां पर हम उसको क्लियर करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके लिए, 10th के लिए और 11th के लिए और आपका 12th के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद आप डायग्राम को ध्यान से देखते हुए स्पीड स्लो करके या जैसे भी पॉज करके आप उसको
बनाएंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे अपने रजिस्टर में, वही रजिस्टर आपका जिस पर लिखा हुआ है साइंस वर्ड। थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, धन्यवाद।